और वहीं रूस और उत्तर कोरिया के बीच एक समझौता हुआ है जिसने अमेरिका और पूरे यूरोप की नींद उड़ाती है। दरअसल शीत युद्ध के बाद ये दोनों देशों के बीच हुआ सबसे बड़ा समझौता है। इस समझौते के बाद अब नॉर्थ कोरिया की सेना रूस में जाकर सीधे यूक्रेन से जंग लड़ेगी। दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक नॉर्थ कोरिया के पास है, जिससे जेलेंस्की भी टेंशन में है। दिखाते हैं आपको। नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच रक्षा समझौता हुआ है। इस समझौते पर रूस के प्रेसिडेंट पुतिन और नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने दस्तखत किए। इस रक्षा समझौते के तहत दोनों देश एक दूसरे को सैन्य मदद मुहैया कराएंगे। 9 नवंबर को पुतिन ने इस समझौते पर साइन किए। रूस की संसद ने भी समझौते को मंजूरी दे दी। अब रूस में यह समझौता कानून बन गया है। 11 नवंबर को प्योंगयांग ने भी समझौते की पुष्टि कर दी। शीत युद्ध के बाद उत्तर कोरिया और रूस के बीच ये सबसे बड़ा समझौता हुआ है। इस समझौते के मुताबिक यदि रूस पर हमला होता है तो नॉर्थ कोरिया उसकी सैन्य मदद करेगा, और यदि नॉर्थ कोरिया पर बाहरी हमला हुआ तो रूस अपनी सेना मदद के लिए भेजेगा। समझौते के तहत परमाणु ऊर्जा, फूड सप्लाई, व्यापार और स्पेस सेक्टर में एक दूसरे की मदद करेंगे। इस समझौते के बाद अब आधिकारिक रूप से नॉर्थ कोरिया की सेना यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस के साथ युद्ध लड़ सकती है। फिलहाल नॉर्थ कोरिया के 12,000 सैनिक कुसर्क में यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं। Доповідь головкома Сирського, фронт. Передусім це наш Курахівський напрямок, інші напрямки також на Донеччині. Уважно щодо Курської операції, там наші хлопці стримують достатньо значне угруповання російських військ, 50 тисяч особового складу армії окупанта, які завдяки Курській операції не можуть бути направлені на інші напрямки ударів Росії на нашій території. Дуже цінуємо хоробрість всіх наших воїнів, кожного підрозділу, який задіяний в цих боях. Також я хочу відзначити всі наші сили, які завдають ударів по російським базам, логістиці, тилам. नॉर्थ कोरिया की सेना कुसर्क से यूक्रेन को बाहर निकालने में रूस की मदद कर रही है। नॉर्थ कोरिया ने न सिर्फ अपने सैनिक यूक्रेन की जंग में भेजे हैं, बल्कि 13,000 से ज्यादा हथियार, कंटेनर भी रूस को दिए हैं। नॉर्थ कोरिया की सेना की बात करें तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में शुमार है। नॉर्थ कोरिया की सेना में 13 लाख एक्टिव जवान हैं, जबकि 6 लाख की रिजर्व फोर्स है। नॉर्थ कोरिया एयरफोर्स में 1 लाख जवान हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया की नौसेना में 60,000 सैनिक। नॉर्थ कोरिया परमाणु शक्ति संपन्न देश है और उसके पास 50 से ज्यादा परमाणु बम है। नॉर्थ कोरिया और रूस के समझौते से पश्चिमी देशों को डर है कि रूस से किम जोंग को उन्नत तकनीक मिल सकती है, जो साउथ कोरिया और जापान के लिए मुसीबत बढ़ा सकता है। साउथ कोरिया के पास 6,900 बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक हैं। उसके पास 400 फाइटर जेट हैं। किम जोंग के पास 200 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि नॉर्थ कोरिया के पास 80 बॉम्बर जेट हैं। नॉर्थ कोरिया नेवी के पास 470 जंगी जहाज हैं, जबकि 70 पनडुब्बियों का जखीरा है। नॉर्थ कोरिया की सैन्य ताकत और रूस एक साथ मिलकर यूक्रेन के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। कुसर्क में यूक्रेन की सेना के पैर उखड़ रहे हैं और उसे पीछे हटना पड़ रहा है। रूस के पास ईरान में बने ड्रोन पहले ही मौजूद हैं। ऐसे में यदि नॉर्थ कोरिया के हथियार भी रूस पहुंचे तो यूक्रेन की टेंशन बढ़ना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव टाइम्स।